हेलो फ्रेंड्स, अगर कम समय में पुलाव का मजा लेना चाहते हो तो इस आलू मटर पुलाव की रेसिपी को बना के देखिए। इतने फ्रेश और खिले चावल बनते हैं कि देखते ही खाने का मन करेगा। और इस ठंड के सीजन में मटर तो मार्केट में अवेलेबल रहते ही हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड प्रीतम। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल प्रीतम रेसिपी में। तो आलू मटर पुलाव बनाने की सारी जानकारी मैं टिप्स में ट्रिक्स के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप आलू मटर पुलाव बनाए तो एकदम परफेक्ट बने। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 400 ग्राम ने 2 कप लॉन्ग ग्रेन बिरयानी राइस। चावलों को 2 से 3 पानी से बढ़िया से धोकर साफ कर लेंगे, ताकि चावलों में जो भी धूल मिट्टी या पॉलिश लगी रहती है वो सब निकल जाए, चावलों में एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाए। और फ्रेंड्स, पुलाव बनाने के लिए लॉन्ग ग्रेन बिरयानी राइस या फिर सेला राइस किसी भी राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चावल में हम बढ़िया से साफ हो गया, इसमें पानी डाल देंगे कि इतनी देर में चावल में हम बढ़िया से सूख हो जाए। तो चलिए फिर पुलाव में बढ़िया फ्लेवर का स्टॉक बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे, इसमें जाएगा 1.5 लीटर पानी। अब पानी में बढ़िया से कुछ फ्लेवर सेट करेंगे। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक और इसमें बढ़िया से कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। तो खड़े मसालों में इसमें जाएगा 3 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 1 जावित्री, 12 से 15 काली मिर्च, 8 से 10 लवंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसमें सारे खड़े मसालों को पानी में डाल देंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 इंच रफली चॉप की अदरक, थोड़ा सा पुदीना के पत्ते में थोड़ा सा हरी धनिया इसमें डाल देंगे और सारे मसालों को बढ़िया से मिला लेंगे। सारे मसालों को 3 से 4 मिनट तो बॉईल कर लेंगे, ताकि सारे मसालों का बढ़िया से एरोमेटिक फ्लेवर पानी में आ जाए। इसी स्टोक का यूज हम पुलाव बनाने में करेंगे, इसी से हमारे पुलाव में एकदम बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो चलिए फिर जब तक स्टोक हमारा तैयार हो रहा, पुलाव के लिए ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो पुलाव बनाने के कढ़ाई गर्म कर लेंगे और कढ़ाई के बढ़िया से गर्म होते इसमें जाकर 2 चम्मच घी, इसमें 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे घी एवं ऑयल दोनों ही लिया है फ्रेंड्स, आप सिर्फ घी या सिर्फ ऑयल भी ले सकते हैं। एवं घी में तेल को बढ़िया से हाई टेम्परेचर पर गर्म कर लेंगे। घी के बढ़िया से गर्म होते इसमें 5 से 6 स्लाइस की हुई प्याज, और प्याज को हमें हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक गोल्डन कलर आने तक बढ़िया से ब्रिस्ता बनाकर तैयार कर लेना है। और प्याज को हमें यहाँ पर हाई फ्लेम पर भूनना है। प्याज को हाई फ्लेम पर भूनने से क्या होगा फ्रेंड, प्याज का मॉइस्चर रिलीज नहीं होगा। और प्याज को हमें यहाँ पर हाई फ्लेम पर भूनना है। प्याज को हाई फ्लेम पर भूनने से क्या होगा फ्रेंड्स, प्याज का मॉइस्चर रिलीज नहीं होगा और प्याज जल्दी से गोल्डन कलर में आ जाएगी। देखिए फ्रेंड, प्याज का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। इसी समय में केयरफुल रहने की जरूरत है, नहीं तो प्याज काफी जल्दी जलना शुरू हो जाती है। कि प्याज हमारे अच्छे से भुन गई, प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। इसे ऑयल से निकाल लेंगे एवं इसे एक झाड़ी में रख देंगे, ताकि प्याज का एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, ताकि ब्रिस्ता हमारे थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आलू मटर पुलाव बनाने की रेसिपी देख लीजिए। तो कढ़ाई फिर से गर्म कर लेंगे और कढ़ाई में जो ऑयल रह गया है, इसी ऑयल का यूज हम पुलाव बनाने में करेंगे। तो ऑयल को फिर से गर्म कर लेंगे। ऑयल के बढ़िया से गर्म तो कुछ बढ़िया से खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो खड़े मसाले में इसमें जाएगा 5 से 6 लवंग, 1 जावित्री, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची। इन सभी को ऑयल में डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे और तड़के में बढ़िया से केकल आने देंगे, ताकि खड़े मसालों का फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए। इसमें जो झाग देख रहे हैं वो घी के कारण से, इसी से हमारे पुलाव में एकदम बढ़िया फ्लेवर आएगा। साथ ही इसमें 4 से 5 क्यूब से कटे हुए आलू डाल देंगे और आलू को हम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आलू का कलर भी झट से चेंज हो जाएगा और आलू थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। आलू में थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, आलू का कलर भी चेंज हो गया है। इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटो को एकदम सॉफ्ट मैसिंग होते बढ़िया से पका लेंगे। और साथ ही इसमें 1 कप ग्रीन पीस डाल देंगे और साथ ही 3 से 4 स्लिट की हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च जैसा आप तीखा पसंद करते हैं फ्रेंड्स, कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और मटर को भी थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे। और फिर इस सीजन में आपको सीजनली हरे मटर मिल जाए तब उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए फिर पुलाव के लिए हमने जो स्टॉक तैयार किया था वो भी बिल्कुल तैयार है। तो सारे मसालों को इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि सारे खड़े मसालों का फ्लेवर स्टॉक में आ गया है। तो इधर देखिए फिर टमाटर में आलू में बढ़िया से सॉफ्ट हो गए, अच्छे से पक गए। तो इसमें स्टॉक डाल देंगे और सारे स्टॉक को बढ़िया से मिला लेंगे। तो पानी में बढ़िया से बॉयल आते ही इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। साथ ही इसमें अपने सोख के हुए चावल डाल देंगे एवं थोड़ा सा बारीक कटे हुए हरा धनिया डाल देंगे। वे इन सभी को बढ़िया से मिला लेंगे। और फिर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी चावलों को 2 मिनट तक बिना ढके ही पकाना है, ताकि चावलों का टेक्सचर थोड़ा सा सेट हो जाए। और फिर इससे से बिरयानी बनाने में मेहनत भी काफ़ी कम लगती है और टेस्ट भी इसका भरपूर आता है। तो सारे चावलों को काफ़ी बढ़िया से मिला लेते हैं, अच्छे से स्टर कर लेते हैं। वो चावलों को ढक कर 7 मिनट तक पका लेंगे। इतने दिन में चावल में बढ़िया से पक जाएगी।
चावलों को ढकने से पहले नमक वगैरह एक बार चेक कर लें। अगर नमक वगैरह कम लगे तो अब इसी समय नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब चावलों को ढक के 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। तो 7 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। इसमें चावल का एक एक दाना कितना खिला खिला है, ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हुई है। तो पुलाव के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए जो पिस्ता फ्राई किया था थोड़ा सा डाल देंगे, इससे हमारे पुलाव का फ्लेवर और भी बढ़िया आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, आलू मटर पुलाव मैं आपको साइड से निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, आलू मटर पुलाव इतना परफेक्ट बनी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी से आलू मटर पुलाव जरूर बना के देखें, एकदम परफेक्ट आलू मटर पुलाव बनेगी। और फ्रेंड्स, आपने देखा ना कितनी आसान रेसिपी है, मात्र 30 से 40 मिनट में से आलू मटर पुलाव को बना सकते हैं। और ये इतनी टेस्टी लगती है कि आपके घर में सभी को पसंद आएगी। उम्मीद है कि आपको आलू मटर पुलाव की रेसिपी जरूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस रेसिपी को शेयर भी कर दें, ताकि इसका स्वाद वो भी ले पाए। और ऐसे मजेदार रेसिपी के लिए अपने प्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें, ताकि आपको हमारी सारी रेसिपी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस रेसिपी को इतना लाइक से इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मित्रों।